दोस्तों, ईरान ने आखिर वो गलती कर दी है जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से इजराइल कर रहा था और अब मिडिल ईस्ट में एक भयानक युद्ध शुरू होने वाला है जिसके बाद कई हजार नहीं बल्कि कई लाख लोग अपनी जान गंवाएंगे। असल में ईरान की तरफ से अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर बड़ा हमला किया गया है और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ईरान के क्या हालात होने वाले हैं। वहीं हम दूसरी खबर में जानेंगे कि जिस लेबनान का सहारा लेकर के ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा था, वहीं भारत ने करीब 11 टन की मानवीय सहायता भेज करके लेबनान की मदद की है। तीसरी खबर में हम जानेंगे कि किस तरीके से कनाडा ने भारत को एक और नई धमकी देने के तरीके को खोज लिया है और कई तरीके के नोटिस भारत को दिए जाने की धमकी दी जा रही है। वहीं चौथी खबर में हम जानेंगे किस तरीके से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कई बड़े मंत्री अब भारत को अकड़ दिखाने पर उतर आए हैं शेख हसीना के मामले में। और पांचवी खबर भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है। आज के इस वीडियो में ये 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मिडिल ईस्ट से जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, इसने सबको हैरान कर दिया। असल में ईरान का प्रॉक्सी जिसे हिजबुल्लाह कहा जाता है, उसकी तरफ से 19 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर करीब 55 रॉकेट से बड़े हमले किए गए, जिसमें से अब तक करीब 13 लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन इसमें से 2 बड़े हमले किए जाते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर। बेंजामिन नेतन्याहू का घर कैसरिया स्थित लोकेशन पर था, जहां पर ये और इनकी पत्नी रहती थी। अच्छी बात यह है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जब ये हमला हुआ तब बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। अदरवाइज अगर ये हमला होता तो अब तक इजराइल ईरान पर परमाणु हमला भी कर देता। लेकिन इस चीज का बदला लेने के लिए ऑलरेडी बेंजामिन नेतन्याहू ने कल रात में ही स्टेटमेंट दे दिया था कि जो किया गया है ईरान की तरफ से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब ईरान के क्या हालात होंगे इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो हमले किए गए हैं इसमें से 3 ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। 3 ड्रोन में से 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, लेकिन एक ड्रोन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए सीधे बेंजामिन नेतन्याहू के निवास पर जाकर के गिरा, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ। लेकिन अच्छी बात थी कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि करीब 55 रॉकेट से जो हमले किए गए हैं इसमें 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल अपने एक नागरिक का भी बदला लेता है, ऐसे में 13 लोग जो घायल हुए हैं इनका हिसाब भी लिया जाएगा। और अब तक ईरान की तरफ से उत्तरी सीमा पर हमले किए जा रहे थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री के निवास पर हमला हो चुका है तो डेफिनेटली जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो भी काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी। और अब शायद इजराइल को अमेरिका रोकने की कोशिश करेगा, तब भी इजराइल नहीं रुकेगा। ऑलरेडी अमेरिका की कई बात को इजराइल पूरी तरीके से इग्नोर कर चुका है, लेकिन जब उनके खुद के निवास पर हमला हुआ है तो इजराइल को रोक पाना अब इम्पॉसिबल है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बाद अब मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जिस लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए हैं, भारत की तरफ से उस लेबनान को करीब 11 टन की मानवीय सहायता भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारत की तरफ से संकटग्रस्त देश लेबनान या फिर कहें युद्धग्रस्त देश लेबनान को करीब 33 टन की मेडिकल एड भेजी जा रही है, जिसमें से 11 टन की पहली खेप ऑलरेडी 2 दिनों पहले भेजी जा चुकी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया कि किस तरीके से हवाई और जमीनी हमले किए जा रहे हैं लेबनान पर, और इससे जो लेबनान को डैमेज हो रहा है इसमें कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में भारत का फर्ज बनता है कि क्यों ना इनकी मदद की जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मदद भारत की तरफ से भेजी गई है इसमें कार्डियोवैस्कुलर दवाइयां, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, एंटीबायोटिक और एस्थेटिक शामिल हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने ये भी जानकारी साझा की कि बाकी हुई मदद को कुछ दिनों बाद भारत की तरफ से भेजा जाएगा। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत आखिर लेबनान की मदद क्यों कर रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, बल्कि विदेश मंत्रालय ने इस बात को भी क्लियर किया है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल जी ने इस बात को क्लियर किया है कि दक्षिणी लेबनान के अंदर बढ़ रही हिंसा को लेकर के भारतीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को और खासकर स्पेशली ब्लू लाइन पर तैनात सैनिकों की सुरक्षा को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है। इसीलिए भारत की तरफ से यह मदद लेबनान को भेजी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो कनाडा ने अब एक नया रास्ता निकाल लिया है भारत को धमकी देने का। जब ये समझ गए कि भारत अब डरने वाला नहीं है, इसीलिए रिसेंटली कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा भारत के जो डिप्लोमेट्स इस समय कनाडा के अंदर रह गए हैं, क्योंकि पूरे डिप्लोमेट्स वापस नहीं आए हैं, उन पर भी नोटिस पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है। जल्द ही निज्जर की हत्या को लेकर के कुछ और नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसके बाद जो भारत के दूसरे डिप्लोमेट्स अभी कनाडा के अंदर हैं उन्हें भी वहां से निकाला जा सकता है। और ये बात कनाडा की विदेश मंत्री जिनका नाम है मेलानी जॉली ने सबके सामने आकर के दिया है। भारत भी तैयार है इस चीज के लिए कि अब आप नोटिस दीजिए, उसके बाद हम भी
कुछ और बड़े एक्शन लेंगे। ऑलरेडी भारत ने कनाडा को सही शब्दों में जवाब दे दिया है, लेकिन अभी भी अगर इनकी अकड़ नहीं जाएगी तो भारत भी अकड़ तोड़ना बहुत अच्छे से जानता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो ये भारत और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर शेख हसीना के मामले को लेकर के अब अंतरिम सरकार जो कि बांग्लादेश में बनी है उसके कई मंत्री भारत को इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं समझ में आती कि ये देश क्यों आसानी से भूल जाता है कि इस देश को आजादी दिलाने वाला भारत है। नहीं तो वेस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश की क्या हालत करता, इन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है। फिलहाल पूरी खबर यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानून मंत्री जिनका नाम है आसिफ नजरुल, इन्होंने शुक्रवार को कहा कि अगर भारत शेख हसीना के प्रत्यार्पण पर इनकार करता है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। असल में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर के एक वारंट जारी किया जा चुका है, जिसमें शेख हसीना को भारत वापस करेगा बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के अंदर लंबे समय से डिमांड उठ रही है कि शेख हसीना को हमारे देश में वापस किया जाए, लेकिन भारत ने शेख हसीना को अपने देश में शरण दे करके रखी है। और इसी चीज पर बयानबाजी करते हुए बांग्लादेश के कानून मंत्री ने ये बयान दिया। बाकी आपके हिसाब से शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के लिए काफी अच्छी और काफी इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत अब टू व्हीलर मार्केट में सबसे बड़ा देश बन चुका है, चीन को भी पीछे करते हुए। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हुए बताया है कि भारत चीन को पछाड़ करके सबसे बड़ा दोपहिया वाहन बाजार बन चुका है। भारत के अंदर जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए टू व्हीलर्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और सरकार ने अलग अलग तरीके की पॉलिसीज लॉन्च कर रखी हैं, जिसकी वजह से भारत का जो टू व्हीलर मार्केट है वो काफी बड़ा हो चुका है। रिसेंटली काउंटर पॉइंट रिसर्च ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, इसमें बताया गया कि ग्लोबल लेवल पर 2024 में पहली छमाही में ग्लोबल मार्केट में 4% की वृद्धि देखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सिर्फ और सिर्फ मार्केट में नहीं बल्कि एक्सपोर्ट में भी काफी बड़ा किंग बनता चला जा रहा है, बल्कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीका में काफी बड़ी डिमांड बढ़ गई है। इसके अलावा चीन हो या फिर ईस्ट एशिया, यहाँ पर दो पहिया वाहनों की बिक्री में काफी बड़ी गिरावट देखी गई है। आज भारत दुनिया के तमाम देशों के अंदर व्हीकल्स एक्सपोर्ट करता है एंड सिर्फ और सिर्फ भारत की बात की जाए तो भारतीय मार्केट में करीब 22% का जबरदस्त उछाल देखा गया है, जिसके बाद भारत चीन से आगे निकल चुका है दो पहिया बाजार में। लेकिन ये आंकड़े न सिर्फ भारत और चीन, न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में कंपेयर किया जा रहा है। और इस समय भारत दुनिया का वो पहला देश बन चुका है या फिर कहें दुनिया का वो सबसे बड़ा देश बन चुका है जो इस समय दो पहिया मार्केट का सबसे बड़ा बाजार है। आपको बता दें भारत की तरफ से इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया तमाम जगह पर इस तरीके के व्हीकल्स भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा चीन हो या फिर ईस्ट एशिया, यहाँ पर दो पहिया वाहनों की बिक्री में काफी बड़ी गिरावट देखी गई है। बाकी भारत की इस तरक्की पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।